अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो पास्ट की भी दो वीडियो आ चुकी हैं और प्रेजेंट मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बड़ी इजी वे में उर्दू में समझाया जा रहा है। तो उर्दू में पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन, मैं ख़त लिख चुका था, वो नमाज पढ़ चुकी थी, हम खाना खा चुके थे। और एक और इसकी पहचान होती है, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में अलिफ मद्दा, था, छोटी ये, थी या बड़ी ये, थे या लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आए, वो भी इसी टेंस के फिक्रे में आते हैं। जैसे मैंने ख़त लिख लिया था, इसने नमाज पढ़ ली थी, हमने आम खा लिए थे। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि परफेक्ट टेंस कोई भी होगा तो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगती है। तो इमदादी फेल में इसमें कौन सा लगता है? परफेक्ट टेंस कोई भी होगा उसमें इज एम आर वाज वर नहीं लगता, उसमें हैज हैव या हैड लगता है। अब हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगे थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव की जगह पे हैड लगेगा। ये इजी है। उसमें ये देखना पड़ता था कि हैज कहाँ पे लगाना है और हैव, लेकिन इसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ आपने हैड लगा देना है। इसका जनरल जो कुलिया है, फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और मुस्बत सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होंगे, इसका जनरल कुलिया क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान हैड वन द मैच। देखें, पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेड आया, फिर वन, थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट आ गया। हमने अपना काम कर ली खत्म हमने अपना काम खत्म कर लिया था। वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, यू हैड डिसीव मी, तुमने मुझे धोखा दिया था। नफी सेंटेंसेस जो होते हैं, इसके फिक्रों की नफी बनाने के लिए हैड के बाद नॉट आ जाता है। जिस तरह हैज के बाद नॉट आता था, इसमें हैड के बाद नॉट आता है। जैसे हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था, वी हैड नॉट वेस्टेड आवर टाइम। आरिफ ने झूठ नहीं बोला था, आरिफ हैड नॉट टोल्ड अ लाई, इसने मेरी किताब वापस नहीं की थी। ही हैड नॉट रिटर्न माई बुक्स। सब में पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो सवालिया सेंटेंसेस हैं उसके अंदर क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड कम फर्स्ट, हैड शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। जैसे हैड, सब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हर एक में थर्ड फॉर्म ही आएगी, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। इस टेंस के आमतौर पर दो कामों का होना ज़रूरी होता है, जिनमें से एक काम ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा भी शुरू हुआ होता है। जो काम पहले ख़त्म हुआ उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक किया जाता है। मसलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बोर्ड के पेपर में अक्सर इससे रिलेटेड सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इसमें दो टेंस लग रहे हैं, पुलिस के आने से पहले और चोर भाग चुका था। द थीफ हैड एस्केप्ड, ये आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसका स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हो। व्हेन पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड एस्केप्ड, इस तरीके से भी बिल्कुल ठीक है। या द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है। मुंदरजा बैल फिक्रे में चोर के भाग जाने का काम पहले अंजाम पा चुका है, इसलिए फिक्रे के हिस्से का तर्जमा पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया है, जबकि पुलिस के आने का काम बाद में हुआ है, लिहाजा फिक्रे के इस हिस्से का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, बोर्ड के पेपर में इससे रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं सेंटेंस। ट्रेन के आने से पहले वो टिकट खरीद चुका था। He had bought his ticket before the train arrived. पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था। After you had left, I went to sleep. After you have left, ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में, I went to sleep पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया। They took their breakfast after they had washed. अब यहाँ पहला हिस्सा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया और आखिरी हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं तमाम सवालात हल कर चुका था। उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया था। माली पौधों को पानी दे चुका था। इसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। जैसे कि मैं पहले आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ, ये प्रैक्टिस में ये 10 सेंटेंसेस गिवन है, ये जो ऊपर गिवन है इनकी ही ये ट्रांसलेशन है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। जैसे पहला है मैं तमाम सवालात हल कर चुका था, तो इसमें आई हैड सॉल्विंग ऑल द सम, ये ट्रांसलेशन तो उसी की है, मैं तमाम सवालात हल कर चुका था, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है, ये देखिए अंडरलाइन जो वर्ड है सॉल्विंग, ये वर्ब है बेसिकली। तो वर्ब की यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, जबकि कुलिया में हमने पढ़ा है ऊपर कि इसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगनी है। तो सॉल्विंग फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगी हुई है, सॉल्विंग की जगह पे आएगा सॉल्व्ड। आई हैड सॉल्व्ड ऑल द सम्स। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें क्या मिस्टेक है, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। उन्होंने दे हैव डन देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है, हमने ऊपर कुलिया पढ़ा है, हैड यूज होता है। सेम अगला सेंटेंस, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट, तो इधर भी हैज यूज हुआ है, हमने ऊपर कुलिया क्या पढ़ा है कि यहाँ पे हैड आना है। He had not accept my demand. Had not तो ठीक है, accept जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह पे आएगा accepted. They had not planting many plants. They had not planting नहीं आ सकता, they had not plant ठीक है, plant ठीक है, they had not planted ठीक है, लेकिन ये planting नहीं आ सकता। ये इसकी करेक्शन थी। अब अगले 5 जो हैं ये ऊपर जुमले आपने देखने हैं और इसकी ट्रांसलेशन आपने नीचे से जो गिवन है ट्रांसलेशन, इसकी करेक्शन करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।